दोस्तों आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग दो खबर देने वाला हूं। उनमें से एक खबर तो हमारे लिए थोड़ी सी कंसर्निंग है और वहीं दूसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए हम पहली खबर पर आते हैं। तो दोस्तों पहली खबर तो ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार या फिर हम भारत का खजाना कहें, जो कि अब से 1.5 महीने पहले 7 अरब डॉलर के आसपास पहुँच चुका था, वो पिछले 7 हफ्तों में बहुत तेजी से गिरा है और इतना तेजी से कि अब उसमें 47 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7 महीनों के ये 47 बिलियन डॉलर गिर चुका है और इस टाइम पर ये लगभग 650 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। हालांकि ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत ही विशालकाय खजाना है। ये खजाना भी हमारा दुनिया में चौथे नंबर पर बिगेस्ट खजाना है, लेकिन 7 हफ्तों में करीबन 50 बिलियन डॉलर के आसपास खजाना गिर जाना ये अपने आप में चिंताजनक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको कारण बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। दरअसल अंतरराष्ट्रीय फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डॉलर में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है, क्योंकि उनकी पॉलिसी साफ होगी। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे एक बार फिर से अमेरिकी डॉलर को मजबूत बनाने में। और यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर के सामने न केवल भारत की बल्कि दुनिया भर की जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे फिर वो ब्रिटिश का पौंड हो या फिर यूरोप का यूरो हो, लगभग पूरी दुनिया की करेंसी क्रैश हो रही हैं। इसी वजह से भारत ने अपनी करेंसी और अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने की वजह से मार्केट के अंदर डॉलर को रिलीज किया है, ताकि भारतीय रुपया को एक सपोर्ट मिल पाए और वो ज्यादा ना गिरे। और ये बात आपने देखा भी होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं ना, तब से दुनिया भर का खजाना कुछ ज्यादा ही क्रैश हुआ है। खैर ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड कब तक चलेगा तो इसमें एक्सपर्ट का बताना है कि ये सब हमें कम से कम 2 महीने झेलना होगा, क्योंकि फरवरी के एंड तक हमें एक्चुअल में पता लग जाएगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज हैं और क्या करके वो डॉलर को मजबूत करेंगे। और इसके साथ ही हमें ये बात भी पता चल जाएगी कि कैसे हमारा देश या फिर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डॉलर को काउंटर करेंगी। कुल मिलाकर इसके बाद हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, जिसके बाद हमें डॉलर के साथ ज्यादा चुनौतियां फेस नहीं करनी पड़ेंगी और इसके बाद हमें इतना हमारा खजाना भी खर्च नहीं करना पड़ेगा अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिलहाल फरवरी के महीने तक हमें हमारी करेंसी के ऊपर सपोर्ट बनाए रखना होगा, नजर बनाए रखनी होगी। तो हाँ, ये हमारी निराश कर देने वाली खबर थी। लेकिन दोस्तों अब इस खबर से जो आपका मूड खराब हुआ है, उस मूड को सही करने के लिए आपको एक बम्पर खुशखबरी में देने वाला हूँ, जिससे कि आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। दरअसल आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट आई है कि भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% के जबरदस्त उछाल पर आ गया है और अब ये 30 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा शानदार खबर है। और जो लोग FDI से समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि FDI का मतलब है जो दुनिया भर की संस्थाएं और कंपनियां भारत के अंदर कितना निवेश करती हैं, कितना पैसा लगाती हैं, उसे हम FDI कहते हैं। और ये अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में करीबन 30 अरब डॉलर के पार जा चुका है। और जिन लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर हम इस डॉलर को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये करीबन 2,70,000 करोड़ रुपया बैठता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है। और ये भारत में इन्वेस्टमेंट है विदेशी कंपनियों का और विदेशी देशों का। और इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है सिंगापुर का। जी हाँ, एक छोटा सा देश सिंगापुर, वहीं के कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि भारत में जबरदस्त तरीके से पैसा पुश कर रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भी भारत के अंदर जो ये FDI फ्लो है वो और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा। खासकर कि अमेरिका से बहुत ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने नोटिस किया है कि अमेरिकी कंपनियों ने भारत से पैसा निकाला है, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ये पैसा एक बार फिर से भारत में आ जाएगा। इनफैक्ट और भी ज्यादा रफ्तार से आएगा। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के चुने जाने के बाद ये बात तय है कि अमेरिका और चाइना के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और इसीलिए जो अमेरिका के फंड्स हैं, जिन्होंने बहुत ही इंसेन लेवल का पैसा लगा रखा है चाइना में, उन्हें वहाँ से निकाल कर कहीं और शिफ्ट करना होगा। और बताया जा रहा है कि भारत ऐसी फंड्स के लिस्ट में टॉप पर आ गया है। ऐसे में नो डाउट भारत के अंदर बहुत पैसा आने वाला है। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, जिससे हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, हमारी अर्थव्यवस्था इंक्रीज होगी और साथ ही हमारी GDP भी बढ़ेगी। इसी
इसी के साथ देश में बेरोजगारी कम होगी, लोगों को नौकरियों के नए नए अवसर मिलेंगे। टू बी ऑनेस्ट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शानदार खबर है। खैर जैसा भी है, मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर गहन नजर है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आता है मैं तुरंत आपको बता दूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना।